नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एटीआर सर और द माउंटेन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो रियल न्यूज एनालिसिस आरएनए का जो सेशन है, इसमें हम देखेंगे दुनिया के सबसे मनहूस और अनलकी जहाज टाइटैनिक के बारे में पता करेंगे और देखेंगे टाइटैनिक का जो पार्ट 2 है। टाइटन एक पनडुब्बी है जो इस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए निकला था, उसके बारे में। और साथ साथ हम तीसरी बात जो देखेंगे कि 111 साल बाद भी ये जो टाइटैनिक जहाज है क्यों नहीं निकाला जा सका, इसके बारे में हम देखेंगे। कहानी अगर हम टाइटैनिक की शुरू करें तो टाइटैनिक के बारे में आपने मूवी भी देखा होगा और बाकी ये भी देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यह कहा जाता रहा है कभी नहीं डूब सकता, वह कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी वह डूब गया। और यह घटना 15 अप्रैल 1912 की है, जब यह विशाल काय जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में अमेरिकन नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट वेलर्ड रॉबर्ट वेलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढ निकाला था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसके डूबने के 73 साल बाद इसको खोजा गया और उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी, जब हमारा विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना उन्नति कर चुका है, फिर भी इस जहाज को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो आखिर इस जहाज को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करेंगे। सबसे पहले कि टाइटैनिक जो है आजकल चर्चा में क्यों, तो टाइटैनिक आजकल चर्चा में क्यों है। तो टाइटैनिक पनडुब्बी 18 जून की शाम को पायलट समेत 4 टूरिस्ट को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन 1:45 घंटे बाद यानी पौने 2 घंटे के बाद ही, निकलने के पौने 2 घंटे के बाद ही वो लापता हो गई थी। यानी शुरुआती 2 घंटे में उससे लगभग संपर्क टूट गया और उसके बारे में हमें पता नहीं चला। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की यह पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफ़र पर निकली थी और टाइटैनिक का मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटे का रहता है। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होता है, लेकिन यह जहाज 2 घंटे में ही, निकलने के 2 घंटे बाद ही इसका लगभग संपर्क टूट गया और इसके बारे में पता नहीं चला। इसकी खोज जो कि एक कनाडाई जहाज में तैनात मानव रहित रोबोट ने की, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस जहाज में कहाँ कहाँ के लोग थे। एक सुलेमान है, हेनरी हार्डिंग है, ब्रिटेन के अरबपति हैं। सुलेमान है, ये जो है पाकिस्तान के हैं, अरबपति शहबाज के बेटे हैं। इनके पिता शहबाज दाऊद हैं, पाकिस्तान ब्रिटिश अरबपति हैं। पॉल हेनरी हैं जो फ्रांस के पनडुब्बी के ड्राइवर हैं और एक स्टोंगटन रस है जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ है। यानी जो कंपनी है टाइटैनिक कंपनी का जो मलबा दिखाती है ना, उस कंपनी का सीईओ भी इस जहाज में शामिल थे। इन सबको लेकर पनडुब्बी निकली थी और किस तरीके से ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी देखते हैं कि इसको खोजा किसने, इस पनडुब्बी को खोजा किसने। तो इस पनडुब्बी को ओडेसस 6 के ने इस पनडुब्बी का मलबा खोजा। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही है ओडेसस 6 के। केप कॉड कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एक रिमोट नियंत्रित गहरे समुद्री वाहन ओडेसस 6 ROV ने, जो कि अमेरिका की एक कंपनी ने जिसको बनाया है, उसने इस टाइटन पनडुब्बी के मलबा को खोजा था। यह रिमोट से चलने वाला, ये जो देख रहे हैं आप, एक रिमोट से चलने वाला व्हीकल है जो 19,000 फुट तक की गहराई में आसानी से जा सकता है। ये जो ओडेसस 6 के है को खास तौर पर राहत और बचाव कार्य के लिए बनाया गया है। तो इसको हम याद रखेंगे कि
इसको किसने बनाया है? तो एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। यह क्या है? तो ये जो है केप कॉड कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एक रिमोट नियंत्रित गहरे समुद्री वाहन है, जो कि मेनली राहत और बचाव कार्यों के लिए कार्य करता है। अब ये देखते हैं कि टाइटन नाम का ये जो पनडुब्बी है, इसका मलबा कहाँ मिला। तो टाइटन नामक पनडुब्बी का जो मलबा है 12,500 फुट की गहराई में मिला। ओडिशा 6 में एक उच्च क्वालिटी का वीडियो कैमरा लगा हुआ है या लगा था। इसमें 2 रोबोटिक भुजाएं यानी जो आर्म होते हैं वो लगाया है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके जो 2 भुजाएं हैं रोबोटिक, उसको बाहर से, समुद्र के बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी ऊंचाई जो है 7.5 फुट है। जो इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं ये 7.5 फुट है, और यह 5 फुट चौड़ा है, और ये जो है 5 फुट चौड़ा है। इसमें जो है सोनार लगा हुआ है। इसमें सोनार आपको पता है समुद्र की गहराई के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। तो इसमें सोनार लगा है जो पानी के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट का आसानी से पता लगा लेता है। इसके अलावा प्रकाश के लिए उपकरण, नमूने लेने के उपकरण और डेप्थ सेंसर लगे हैं। प्रकाश के लिए यानी ज़्यादा गहराई पे जब कोई वाहन जाता है तो समुद्र के गहराई में जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहाँ घुप अंधेरा होता है, तो उसके लिए इसमें जो है प्रकाश के लिए लाइट लगे हैं, नमूना लेने के लिए उपकरण लगे हैं, और डेप्थ सेंसर यानी कितनी गहराई में है और कितनी गहराई में स्थित है उसके लिए सेंसर लगे हुए हैं। अब देखिए टाइटन पनडुब्बी की क्या खासियत थी। जो डूबा वो तो हमने ओडेसस की बात करी 6K की। अब देखते हैं टाइटन पनडुब्बी की क्या खासियत थी। तो देखिए टाइटन पनडुब्बी में 5 लोगों को बैठने की क्षमता थी। इसमें 5 लोगों को की बैठने की क्षमता थी। इसमें 96 घंटे का ऑक्सीजन होता था, यानी इसमें जो है 96 घंटे तक 5 लोग आसानी से बैठकर सांस ले सकते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें कितने सीट लगे हैं। तो पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, बल्कि एक सपाट फर्श था। एक सपाट फर्श जैसा जगह था जिस पे लोग बैठते थे। पनडुब्बी की बाहरी सतह 5 इंच मोटी है। इसकी जो बाहरी सतह है 5 इंच मोटी है। पनडुब्बी की अगर बात करूँ तो ये 6.7 मीटर लंबी और 2.8 मीटर चौड़ी थी। ये 6.5 मीटर से ज़्यादा लंबी थी और 2.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ी थी, और 2.5 मीटर ऊंची भी थी। अगर इसकी मैं खिड़की की बात करूँ तो एक्रिलिक की खिड़की बनी है जिससे बाहर देखा जा सकता है। तो ये पनडुब्बी की प्रमुख खासियतें थी जो कि डूबा, और यही पनडुब्बी सबको टाइटन दिखाने के लिए ले जा रही थी। अब आते हैं हम टाइटैनिक की कहानी पे, जो हमने पहले बताया। तो टाइटैनिक की कहानी पे, तो टाइटैनिक जहाज को लेकर मैंने पहले कहा कि इसके बारे में कहा जाता है कभी डूब नहीं सकता, लेकिन फिर भी डूब गया। और ये कब डूबा? तो 15 अप्रैल 1912 को 15 अप्रैल 1912 को यह विशाल काय जहाज डूबा था। और इसके डूबने के लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में इसको खोज निकाला गया था। लेकिन सोचने वाली बात है, ढूंढने के 38 साल बाद भी जहाज को समुद्र से नहीं निकाला गया। तो आखिर क्यों नहीं निकाला गया, ये हमारे पास सोचने की बात है। इस पे हमें चिंतन करने की बात है कि हमारा साइंस इतना प्रगति कर चुका है और टेक्नोलॉजी इतना प्रगति कर चुका है, फिर भी हम नहीं निकाल पाए। उसको देखने से पहले अगर हम टाइटैनिक की सच्चाई जो हमको पता नहीं है इसको देखें, तो यह है कि द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह जहाज, कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक जो है बर्फ़ के सिली से उसको क्या कहते हैं, टक्कर हुई। बर्फ़ की सिली से टक्कर हुई उसकी, विशालकाय बर्फ़ की सिली से टक्कर हुई उसकी। और जो कि बर्फ़ जो होता है कि 10 भाग में एक 9 भाग जो होते हैं पानी में डूबा होता है और एक भाग ही दिखाई देता है। और कैप्टन उसको अच्छे से अंदाज़ा नहीं कर पाया और पनडुब्बी डूब गई, 2 हिस्सों में टूट के। लेकिन द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाता गया यह 2 टुकड़ों में टूट गया। ये मैं नहीं कह रहा, इस मूवी में ही हमने देखा था कि समुद्र में जो बर्फ़ की सिली थी उसके टकराने से ही
टाइटैनिक जहाज का जो है टूटा, और टाइटैनिक जहाज टूटा और दो भागों में बट गया। लेकिन जो द न्यू एविडेंस की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि नहीं, जो जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाता गया और दो हिस्सों में टूट गया। इसके बाद कहते हैं टाइटैनिक आइसबर्ग यानी जो बर्फ के बहुत बड़ा विशाल का टुकड़ा था, उसके टकराने के बाद नहीं डूबा था, जहाज में आग लगने के कारण डूबा था। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कह रहा है, जो हमें एकदम पूरा नया तरीके से पता चल रहा है इसके बारे में, कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि जहाज में आग लग गई, इस कारण से डूब गया था। अगर हम आगे देखें तो अब आते हैं जो सबसे मेन बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि टाइटैनिक को आखिर हम बाहर क्यों नहीं निकाल सकते। तो इसके जो कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइटैनिक को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसका सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका जो वजन था करीब 46,000 टन था, जो कि बहुत ज़्यादा है। 46,000 टन इसका वजन था, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका दूसरा कारण, इसका सबसे बड़ा कारण टाइटैनिक का वजन है। दूसरा कारण है पानी का दबाव और तापमान, जो जहाज के वजन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। पानी का जो दबाव है और पानी जो टाइटैनिक जहाज है, इतनी ज़्यादा गहराई में डूबा है कि उसके ऊपर जो कई गुना ज़्यादा तापमान और पानी का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता। लोग ये भी कहते हैं कि टाइटैनिक जिस जगह डूबा है वो अभी और ज़्यादा गहरा है, और यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इस कारण से, इस दुश्वारियों के कारण, इन कठिनाइयों के कारण टाइटैनिक को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तीसरी बात की हम बात करें तो टाइटैनिक को निकालने में इतना ज़्यादा खर्च होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अगर भरपाई भी होती है तो उस भरपाई को पूरा करने के लिए 100 साल से ज़्यादा समय लग जाएंगे। इसी कारण से कोई भी कंपनी या सरकार टाइटैनिक को बाहर निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अब एक और बात देखें तो बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि टाइटैनिक का जो मलबा है समुद्र में अब तेजी से गल रहा है, यानी कि टाइटैनिक तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। समुद्र में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहे हैं, और टाइटैनिक धीरे 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 पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो समुद्री बैक्टीरिया है रोजाना 180 किलो केजी टाइटैनिक मलबा खा जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइटैनिक कितनी तेज गति से बर्बाद होता जा रहा है, और इसको निकालना अब शायद किसी के बस में नहीं है। तो ये आज का हमारा सेशन है, इसके बारे में आपने जाना। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो, आप अच्छे से सफलता प्राप्त करें। तब तक मैं एटीआर सर आपसे विदा लेता हूँ। फिर से कल एक न्यू सेशन, न्यू टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक जय हिंद।